तो आज हम एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो हर पल हमारे साथ होती है, लेकिन हम अक्सर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। और वो है हमारी सांस। चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई इंसान बर्फीली, जमा देने वाली ठंड पर विजय पा सकता है? क्या यह सच में मुमकिन है कि शरीर की सारी सीमाओं को सिर्फ सांस के जरिए लांघा जा सके? चलिए इस रहस्य में गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले मिलते हैं एक ऐसे इंसान से जिसने मॉडर्न साइंस को भी हैरान करके रख दिया। ये है विम हॉफ, जिन्हें दुनिया द आइसमैन के नाम से जानती है। और ये नाम उन्हें क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने ठंड के खिलाफ कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे कोई आम इंसान करने की सोच भी नहीं सकता। जरा सोचिए, -35 डिग्री सेल्सियस, इतनी कड़कड़ाती ठंड जहां इंसान का खून तक जम जाए, वहां कोई इंसान लगभग बिना कपड़ों के घंटों तक कैसे रह सकता है? लेकिन विम हॉफ ने सच में ये कर दिखाया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। बर्फ से भरे एक कंटेनर में लगभग 2 घंटे तक बिना किसी नुकसान के रहने का इनका रिकॉर्ड भी है। ज्यादातर लोग तो ऐसी ठंड में कुछ ही मिनटों में हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाते हैं, पर विम हॉफ पर मानो कोई नियम लागू ही नहीं होता। तो क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इन दावों को बाकायदा विज्ञान ने परखा है। 2011 में रेडबाउड यूनिवर्सिटी में एक बड़ी स्टडी हुई। वैज्ञानिकों ने विम के शरीर में एक ऐसा बैक्टीरिया इंजेक्ट किया जिससे तेज बुखार और बहुत गंभीर लक्षण होने चाहिए थे। पर नतीजा क्या हुआ? विम ने अपनी खास सांस लेने की तकनीक का इस्तेमाल किया और उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। और सुनिए, जब यही तकनीक 12 और लोगों को सिखाई गई तो वो भी अपने इम्यून सिस्टम को अपनी मर्जी से कंट्रोल करने में कामयाब रहे। कमाल है ना? पर विम हॉफ की ये जो काबिलियत है ना, ये कोई नई खोज नहीं है। इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। ये ज्ञान तो हमारे प्राचीन योग में सदियों से मौजूद है। सोचिए उन ऋषि मुनियों के बारे में जो बर्फीले पहाड़ों में ध्यान लगाते थे। वो सिर्फ अपनी सांसों से अपने शरीर को गर्म रखते थे। या फिर स्वामी राम, जिन्होंने वैज्ञानिकों के सामने अपनी धड़कन को अपनी मर्जी से नियंत्रित करके दिखा दिया था। और तो और भगवान बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? सांसों पर ध्यान लगाकर ही, जिसे आनापानसति कहते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये होता कैसे है? इस प्राचीन ज्ञान के पीछे का मॉडर्न साइंस क्या कहता है? चलिए अपने शरीर के अंदर झांक कर देखते हैं। हमारे शरीर के अंदर एक तरह का सुपर हाईवे है। इसका नाम है वेगस नर्व। ये दिमाग से लेके पेट तक जाती है और इसका काम है शरीर को शांत करना। जब भी इसे सिग्नल मिलता है, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारी हार्ट बीट सब नॉर्मल हो जाता है। ये शरीर का रिलैक्सेशन बटन है, समझ लीजिए। अब देखिए, हम सांस कैसे लेते हैं, इससे सीधा फर्क पड़ता है। जब हम छोटी छोटी उथली सांसें लेते हैं, मतलब सिर्फ छाती से, तो शरीर को लगता है कि कोई खतरा है। वो फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, यानी तनाव बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही हम गहरी सांस लेते हैं पेट से, तो वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है और शरीर रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में आ जाता है, मतलब एकदम शांत। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी सांस हमारे मूड और हमारी बॉडी का एक सीक्रेट रिमोट कंट्रोल है। सांस का पैटर्न बदला और इधर हमारा पूरा का पूरा स्टेट ही बदल गया। प्राचीन योग में तो सांस को सिर्फ हवा नहीं, प्राण ऊर्जा माना गया है। और इस ऊर्जा को समझने का एक पूरा विज्ञान है, जिसे कहते हैं स्वर विज्ञान। अच्छा, स्वर विज्ञान को समझने से पहले नाड़ियों को समझना जरूरी है। योग के हिसाब से हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। नहीं, ये खून की नसें नहीं हैं, ये वो एनर्जी चैनल्स हैं, वो रास्ते हैं जिनसे हमारी जीवन शक्ति यानी प्राण बहता है। इन 72,000 में से 3 सबसे खास हैं। इड़ा नाड़ी, जो शरीर के बाईं ओर है, पिंगला नाड़ी दाईं ओर, और सुषुम्ना नाड़ी जो बिल्कुल बीच में है। यही तीनों हमारी पूरी एनर्जी को बैलेंस करती हैं। अब ये बहुत दिलचस्प है। इड़ा और पिंगला ये ऊर्जा के 2 अलग अलग पोल्स की तरह हैं। इड़ा नाड़ी जो हमारी बाईं नाक से जुड़ी है, उसे कहते हैं चंद्र स्वर। इसकी तासीर ठंडी होती है, शांत करने वाली। और ये हमारे दिमाग के क्रिएटिव यानी राइट साइड को एक्टिवेट करती है। वहीं दूसरी तरफ है पिंगला नाड़ी जो दाईं नाक से जुड़ी है। इसे कहते हैं सूर्य स्वर। इसकी तासीर गर्म होती है, ये हमें एक्टिव बनाती है और हमारे दिमाग के लॉजिकल यानी लेफ्ट साइड को जगाती है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इन स्वरों को, मतलब अपनी एनर्जी के इस फ्लो को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं।
हम जानबूझकर अपनी सांस को एक नाक से दूसरी नाक पर शिफ्ट कर सकते हैं ताकि हम अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति को किसी खास काम के लिए तैयार कर सकें। जैसे अगर कोई क्रिएटिव काम करना है तो चंद्र स्वर को एक्टिवेट कर लें, और अगर कोई भागा दौड़ी वाला या लॉजिकल काम है तो सूर्य स्वर को। तो फिर इन दोनों एनर्जी को बैलेंस में कैसे लाएं? नाड़ियों को साफ कैसे करें? इसके लिए एक बहुत ही कमाल की तकनीक है, चलिए उसे जानते हैं। इस तकनीक का नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे हम आमतौर पर अनुलोम विलोम भी कहते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल योगिक तकनीक है जो इन एनर्जी चैनल्स को साफ करती है और हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को बैलेंस कर देती है। और इसे करना बहुत ही आसान है, बस आराम से बैठ जाएं। अब अपनी दाईं नाक को बंद करें और बाईं नाक से धीरे धीरे गहरी सांस अंदर लें। कुछ पल के लिए सांस को रोकें, फिर बाईं नाक को बंद करके दाईं से सांस को पूरा बाहर छोड़ दें। बहुत अच्छे। अब दाईं नाक से ही सांस अंदर भरें, रोकें और फिर बाईं से बाहर छोड़ दें। बस यही है पूरा साइकिल, इसी को दोहराते रहना है। और इसके फायदे तो कमाल के हैं। ये जो ब्रेन फॉग होता है ना, जब दिमाग धुंधला सा लगता है, उसे ये साफ कर देता है। मेंटल क्लैरिटी और फोकस बढ़ता है, मेमोरी पावर तेज होती है, नर्वस सिस्टम एकदम बैलेंस हो जाता है, जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी अपने ही आप कम हो जाती हैं। ये एक तरह का नेचुरल मेंटल डिटॉक्स है। तो एक बात साफ है, अपनी सांसों पर काबू पाना खुद पर काबू पाने का पहला कदम है। ये जो सांस है ना, जिसे हम बस एक मामूली सी क्रिया समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, वही हमारे मन और शरीर को जोड़ने वाली सबसे मजबूत कड़ी है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर सांस हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल है तो अगला बटन कौन सा दबाया जाएगा? ये शक्ति हम सबके अंदर है, बस इसे पहचानने और इस्तेमाल करने की देर है।